दो दिन ठहर जा, फिर मजे ही मजे हैं? ऐसा क्यों होने वाला है? खबरें जमा होने दे, अखबार बेचने का मजा तब ये होता है। ये मिर्च मसाले की बू आ रही है, सोचना पड़ेगा क्या खबर लेकर आया है। कब खत्म होगा तुम्हारा ये काम? सच कहूँ तो ये काम जितना आसान लग रहा था उतना आसान है नहीं, लेकिन मास्टर्स ने फैसला किया है कि हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम रोकेंगे नहीं। हम हर हफ्ते स्कूल्स में जाएंगे और बच्चों को इस बारे में बताएंगे। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे अबू भी हैदराबाद जा रहे हैं इसी कैंपेन की मीटिंग के लिए। समी, ये मसला बहुत अजीब है। आपको पता है, जब हम कच्ची आबादी के स्कूल्स गए ना अवेयरनेस करने, तो वहाँ की औरतों को हमारी बात तो समझ में आ गई थी, मगर वो कह रही थी कि हम अपने बच्चों को ये बातें नहीं बता सकते, वरना वो स्कूल जाने से डरेंगे। उनको लगेगा कि अगर वो स्कूल चले जाएंगे तो टीचर्स उनके साथ कोई गलत हरकत कर देंगे। बात बिल्कुल ठीक है। एक बात बताऊं बेटा, बच्चों का जो दिमाग होता है ना, छोटी उम्र में बहुत हसास होता है। अगर बचपन में उनके दिल या दिमाग में कोई खौफ बैठ जाए ना, तो सारी जिंदगी उनके साथ रहता है। अरे तो यही खौफ तो खत्म करना है, और मैंने सोच लिया कि इतनी आसानी से हम हार नहीं मानेंगे। माननी भी नहीं चाहिए। खैर, आर्यन की तबीयत कैसी है? हाँ, वो बेचारा थोड़ा सा थक गया था, तो मैंने कहा कि काम करो, तुम 2 दिन आराम कर लो और मेल्स चेक कर लो, और जितना भी पेपर वर्क का काम है वो मैंने उसके जिम्मे डाल दिया था। सही किया, उसे ज्यादा स्ट्रेस मत देना। अब अम्मी एक बात पूछूं, आपके इंटर में कितने मार्क्स आए थे? अचानक क्या याद आ गया तुम्हें ये? अम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप ग्रेजुएशन कर लें। क्या हो गया तुम्हें इस उम्र में? ग्रेजुएशन इतनी मुश्किल से मैंने इंटर पास किया था, वो भी पासिंग मार्क्स से। अच्छा तो फिर आप ही बताएं, कल को अगर आप कोई बिजनेस करती हैं तो कैसे संभालेंगी? तजुर्बे से। जिंदगी में हर काम तालीम से नहीं होता, तजुर्बा भी जरूरी होता है। क्या करना चाह रही हो? मैं चाहती हूँ कि आप बिजनेस कर लें, क्योंकि जिस तरीके से नुसरत आंटी ने आपको उस दिन बातें सुनाई थी ना, जस्ट बिकॉज शी इज अ वर्किंग वुमन और उनको इस बात पे बहुत गुरूर है, मैं चाहती हूँ कि आप उनको टक्कर दें और उनको बताएं कि आप किसी से कम नहीं है। तुम मेरी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हो? ऐसा ही है। और हम करेंगे क्या? आप अपना बुटीक खोल लें। और तुम्हारे अब्बू इस बात की इजाजत दे देंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे? जब वो मेरे मामले में ये कहते हैं कि लड़की का काम सिर्फ और सिर्फ चूल्हा चौकी करना नहीं होता, तो सोचे जब आप उनसे बात करेंगे तो कितना खुश होंगे। ये बात तो है। तो फिर बस, जब आप मेरे इतने प्यारे प्यारे कपड़े डिजाइन करती हो, तो बुटीक के लिए क्यों नहीं डिजाइनिंग कर लेती? अलीज़ा की माँ की तरह। उनसे हमारा क्या कंपटीशन? शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजाइनर्स ऑफ पाकिस्तान, और हम यहाँ बैठे ख्याली पुलाव बना रहे। अब ऐसा भी नहीं है। अरे मेरे बच्चे, बुटीक स्टार्ट करने में कम से कम ना 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे, और मैं प्रोफेसर साहब की जिंदगी भर की कमाई को ना अपने तजुर्बे की नजर नहीं कर सकती। अरे पर उन्हें तो बस बहुत हो गया, अभी मुझे खाना बनाना है, रोटी बनानी है, बाद में बात करेंगे अब। अरे मेरी बात तो सुन ले, आधी बात सुन के चली जाती हैं। मेरी माँ मुझ पे गई है, हवा के घोड़े पे सवार। मुझे डर लग रहा है मैं कहीं गिर ना जाऊं। अरे नहीं गिरेंगे, मैं गिरने नहीं दूंगी, पकड़ा हुआ मैंने आपको। पक्का? हाँ पक्का? हाँ हाँ हाँ, हाँ। अरे 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 उसे आराम से। थैंक यू। बस आज के लिए ना इतना ही काफी है। हाँ इतना तो काफी है। क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं? अगले हफ्ते से। अच्छा, आपकी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। तन्हाई तो वैसे दूर हो गई है,
अब बस दिल नहीं लगता घर के अंदर, और तुम हो के बाहर जाने के लिए राजी नहीं होती। मुझे परमिशन नहीं है ना बाहर जाने की, क्या करूं? तो हम ले लेते हैं परमिशन अब्बा से, इसमें क्या बड़ी बात है। कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मानेंगे। लेकिन उर्वा बात करने में क्या हर्ज है? अब्बा जी अपने असूलों के बहुत पाबंद हैं और वो नहीं चाहते कि मैं अपना फोकस लूज करूं। वो चाहते हैं कि मेरा सारा फोकस मेरी पढ़ाई की तरफ लगा रहे। मैं अगर कहीं बाहर जाऊंगी, दोस्त बनाऊंगी, तो ऑब्वियसली फोकस लूज करूंगी। अरे ऐसा भी क्या बनाना चाहते हैं तुम्हारे अब्बा तुमको? मुझे तो वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे वसाइल इतने नहीं हैं, तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट बन गई। तो वो फाइन आर्ट्स, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के लिए। ओ हाँ हाँ वही वही। तो तुम ऐसा करो, मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। मैंने अभी तो बताया आपको कि हमारे इतने वसाइल नहीं हैं। देखा, कर दी ना छोटी बात, फौरन पराया बना दिया तुमने। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि मैं आज ही तुम्हारे अब्बा से बात करूंगा कि हम उर्वा का एडमिशन मीडिया साइंस में करा रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी के। फिर मैं तुम्हारा किसी अच्छे से स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी एडमिशन करा दूंगा। अब मैं इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकती आपका। तो फिर उधार समझ के ले लो, और फिर जब तुम्हारी मिल खड़ी हो जाए तो मुझे उसमें मुफ्त का मुलाजिम रख लेना। सोचती हूँ इस बारे में, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। फेसबुक, इंस्टा, हर जगह एक्सेप्ट कर लूंगा। वो वाली नहीं, रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके बजाय खालिद अंकल मेरे अब्बू जी से बात करें तो मुझे लगता है कि अब्बू जी मान जाएंगे। हाँ वैसे सही कह रही हो, मेरी शक्ल पे तो दूध वाला उधार नहीं देता, तुम्हारा हाथ कैसे देंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वैसे आप। ए शरारती है, फॉरेन प्लान बना लिया है अब्बा के चक्कर में। खालिद अंकल को तुम्हारे अब्बा मना नहीं करेंगे। आई होप सो, इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा हो जाए यार। हाथ में दर्द हो रहा है क्या? नहीं यार, बस तुम्हारी बोली भी सारी एक्सरसाइज करता रहता हूँ। तो क्या समझ रहा है सारी दुनिया मेरी गुलाम है? हो भी सकती है। वो नहीं मानेगा। ले, बात किए बगैर ही फैसला कर लिया आपने। मैं उर्वा के बाप को सालों से जानता हूँ, वो उसूलों का बहुत पक्का है। उसूलों का पक्का नहीं, उसूलों का गुलाम है। तू जो भी बोल, वो ऐसे ही है। तो समझाएं अब्बा उन्हें, वो इस गुलामी से आजाद हो जाए। तू चाहता क्या उर्वा है? तू उसे चाहता है? अरे नहीं अब्बा, मैं बस उसका बेहतर मुस्तकबिल चाहता हूँ। किस किस की जिम्मेदारी लेगा तू? वो मेरी मोहसिन है और आज मैं उसी की वजह से ठीक हूँ। हाँ ये सब मैं जानता हूँ। तो फिर बहस क्यों कर रहे हैं? उसके अब्बू से बात करें। अरे वो पढ़ तो रही है। अरे वो नहीं करी पढ़ाई। स्कूल ऑफ आर्ट्स वाले कभी भी इस तरह ऑफ नहीं देते। 3 महीने से लगातार हमारे घर आ रही है। आप देखते नहीं है कुछ? हाँ ये तो मैंने नोट ही नहीं किया। अब्बा उसके कुछ ख्वाब हैं जो सिर्फ हम पूरा कर सकते हैं। तो क्या मैं उसके बाप को लालच दूं? ये मैं नहीं कर सकता भाई। अरे अब्बा, लालच देने का थोड़ी बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ बस उनको समझाएं। अगर वो ना समझा तो फिर लालच दें। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह, क्या बाप देती है मुझे। सिर्फ यही पीस बचा था आपके पास। अच्छा तुम फिक्र न कर, मैं कल सुबह बात करता हूँ उससे। लेकिन तू मुझे समझा कि उर्वा पढ़ क्यों नहीं रही? तो ऐसा बोले ना, असल में उर्वा फिल्म मेकर बनना चाहती है। उसके अब्बा चाहते हैं वो डॉक्टर बन जाए। बस आयल नहीं थे तो उसके अब्बा ने उसको बस एक छोटा मोटा फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स करा दिया। तो ये भी तो डॉक्टर ही होता है। हाँ अब्बा, होता तो है, लेकिन उर्वा फिल्म मेकर बनना चाहती है। अब उसके अब्बू उसको टेक्सटाइल डिजाइनर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है, लाख से भी ज्यादा। अच्छा, तो वो उर्वा को सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उर्वा पढ़ के नौकरी करे और उनके हालात बेहतर हो जाए। जी, ताकि वो उनके मतलब का पढ़े और उनको कमा के भी दे। समझे आप? समझ गया। अब्बा वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अच्छा तू परेशान ना हो, मैं उससे बात करता हूँ। सिर्फ बात नहीं करिएगा, उनको राजी भी करिएगा। अच्छा तू ये मुझ पे छोड़ दे। मुझे ये बता कि उर्वा ने तुझे ये सब कुछ खुद बताया? नहीं नहीं, कुछ उसने बताई है, कुछ मैं खुद ही समझ गया। ये तो नाइंसाफी है उस बेचारी के साथ। अब्बा, उनकी मजबूरी ने उर्वा को बेबस बना दिया। एक कमाने वाली 10 खाने वाले। बीमारी,
बिजली, किराए का घर, सब बेचारी के कंधों पर। हम दौलत के ऐसे मीनार पर बैठे हैं जहां से हमें छोटा तबका दिखाई नहीं देता। अब्बा, अगर हम 1-2 घरों की कफालत करेंगे तो क्या हमारा खजाना खत्म हो जाएगा? अरे नहीं बेटा, ये तो अल्लाह के साथ तजारत है, और जब अल्लाह के साथ तजारत की जाती है तो अल्लाह खजाना खाली नहीं करता, भरता है। माशाल्लाह, तो बस हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना फिर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू ऐसा कर, जाके आराम कर, मैं सोचता हूँ। अब्बा, कल से क्लासेस शुरू हो रही है यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ हाँ, मुझे पता है, तू फिक्र ना कर, देख लीजिएगा। तू जा आराम कर। ओके अब्बा, गुड नाइट। गुड नाइट। पचास का 100, 50 का 100, 50 का 100। शर्फू की खबर पहले आओ पहले पाओ। 50 का 100, 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 50 का 100। मानी, मानी रुक, नहीं रुकूंगा तो मुझे मारोगे। तेरी मानी, मानी रुक जा, मैं कह रहा हूँ रुक जा मानी, मुझे नींद से उठाया ना, रुक जा, बताता हूँ तेरे। अरे वाह 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 वाह, अखबार हो गया पूरा। लड़की को गिरता देख के मेरा दोस्त ठीक हो गया। ये कहाँ से आ गई? ओए तुम देख के नहीं चल सकते? सॉरी यार, चल तो देख के रहा था लेकिन भागते भागते आंखें बंद हो गई। इट्स ओके। ये कैसे आ गई? इसे मैं लाया हूँ शर्फू भाई। फिर से पर्ची लिखवाने हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है। वाह भाई, जबरदस्त। अरे मानी, हमें क्लास में नहीं जाना? यार तुम जॉब में थोड़ी देर बाद आऊंगा। तू जाने कौन देगा? पिटे बगैर इसको मैं नहीं जाने दूंगा। शर्फू भाई, मानी क्या तंग कर रहे हैं आपको? वाह भाई, रुआ तो सब जानती है। अरे नहीं शर्फू भाई, उर्वा की वजह से तो मैं आज खड़ा हुआ हूँ। ये सब इसी का कमाल है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें इन्हीं का कमाल है। ये तो फॉर्मेलिटी है, वरना हम सब जानते हैं कि आर्यन को ठीक करने में उर्वा का हाथ है। क्लास में चले? हाँ भाई चलें, मुझे बहुत जोर से फेल होना है इस साल। फेल? तुम तो पास हो गए आर्यन, रिजल्ट आना बाकी है बस, हैं? हाँ चल चल तू छोड़। क्या कह रहे थे? खत्म, स्टिक है ना? अम्मा, मैंने पानी गर्म करके बाल्टी में डाल दिया, उससे वुजू कर लो। अरे तो पहले बताता ना, मैं ठंडे पानी से वजू कर लिया मैंने। चलो कोई नहीं, अब थोड़ा कांप लो, दांत बजेंगे फिर और अच्छा लगेगा। सर्दी हो गई है। हाँ सर्दी हो गई है अम्मा, एकदम से मई के बाद दिसंबर आ गया, मौसम तो बदलता ही है अम्मा। तू तो बात को जबान की नोक से पकड़ लेता है। ये जब से हमसाई वाली आई है ना आपा, तब से उर्दू बहुत साफ होती जा रही है तुम्हारी अम्मा। अरे इंसान के सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा, मैंने क्या 4 मिसालें उर्दू की सीख ली, तुझे तो बहुत बुरा लगने लगा। नहीं, मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा अम्मा, बल्कि अच्छा लग रहा है अम्मा। अच्छा, कहीं मेरी कमीज ना जला देना, बातें करता रहता है। कमीज? मैंने क्यों कपड़े जलाने हैं यार, आप अपनी कमीज की बात कर रही हो। यहाँ मेरा दिल चल रहा है अम्मा, दिल चल रहा है, दिल जले, दिल चले। बातें ना बनाया कर, नमाज को देर हो जाएगी। और बात सुन, जब मस्जिद से वापस आने लगे ना, नुक्कड़ पर समोसे वाला खड़ा रहता है, 6 समोसे ले आना। और हाँ, आलू की चटनी ना भूलना। आलू की चटनी जरूर लाना। पहले देखा कितनी सर्दी हो रही है, ठंड लग जाएगी तुम्हें अम्मा, और गला भी खराब हो जाएगा। कोई गला वाला खराब नहीं होता, मैंने कह दिया ना, याद से लेकर आना। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। लेकिन एक मेरी बात सुनो, ये हमसाई वाली आपा को अपनी पुराने घर वाली बातें ना बताना, वो खासकर मेरे अगवा होने वाली। नहीं,
उसको तो मैं भी याद करना नहीं चाहती। उसको याद करके मेरा दुख भी बढ़ जाता है। चलो खैर अम्मा, मैं ना असद भाई के साथ काम जा रहा हूँ तो थोड़ा लेट आऊंगा, तुम खाना खा लेना। तुझे तो पता है मैं अकेले खाना कभी नहीं खाती। अरे मेरी भोली अम्मा, आप अकेले खाना नहीं खाना, टीवी पड़ा है ना, तो टीवी चलाओ और उसमें बहुत से लोग होंगे, उनके साथ बैठ के खाना खा लेना। बहुत बातें आ गई है तुझे, हैं? चल अच्छा, तू कह रहा है तो खा लूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज, जा रहा हूँ मैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ये क्लासरूम है या शादी हॉल? मुझे तो शादी हॉल नहीं लग रहा। तो फिर क्या लग रहा है? अरे शादी हॉल देखा है, एक साइड पे कबाब, कौरमा, कढ़ाई, बिरयानी, एक साइड पे अलग खाने। ओहो हो। तू अभी तक भूखा ही है क्या? अबे मेरी जो बीमारी है ना, उसके अंदर हर 2 घंटे के बाद मुझे खाना खाना जरूरी है। लेकिन अब आप हेल्दी खाना खाएंगे। वाह क्या बात है। ओए वो तेरा पार्टनर कहाँ है, शानी? यार वो टीना को लेने कहीं गया हुआ है। टीना को लेने? किधर? क्या आज मुझे कुछ नहीं पता। माशाल्लाह, क्या बात है। थैंक यू यू मस्ट बी। और वाह, ओ आई सी। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और काफी खुश भी, लेकिन लगता है हुरैन और आर्यान मुझे देख के खुश नहीं है। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो, हम बहुत खुश हैं तुमसे मिलके। अभी भी नाराज हो? नहीं, असल में मुझे आइडिया नहीं था कि तुम ज्वाइन कर रही हो। फाइनली मास्टर्स कंप्लीट। हाँ बिल्कुल, मैं रोहान को बताऊंगी, वो बहुत खुश होगा। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, इतना क्यों परेशान होने की जरूरत है इस बात में? अरे मैं तुम्हें बाद में क्लियर कर दूंगा वो। अभी बता दो ना इसको। हाँ, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मुझे आप लोगों के साथ परेशान होना है या कोई मशवरा देना है। ये तुम्हारी जो साइंस है तुम्हें ये याद नहीं दिलाती कि कब तुम्हें क्या करना है? हाँ, बस वो आजकल बड़ी बिजी रहती है ना, वो इसलिए। नासा में साइंसदान जो लग गई है।